बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये है जी आपका अपना यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज इसमें मैं बना रही हूँ जी कच्चे कीमे के बहुत ही मज़े के कबाब। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया जी हाफ़ kg बीफ और इसके साथ मैं 50 ग्राम के करीब में चर्बी जो है वो भी इसका कीमा बनवा लूँगी। इसके मैंने अच्छी तरह से धो के ड्राई करने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए जी 4 हरी मिर्चें और तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा रफली काट के वो हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक हो गया जी। अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसको इसमें बना लें, नहीं तो जो जिससे गोश्त लिया जाता है उसी को आप धो के अच्छी तरह से दे दें और साथ इसके अदरक और हरी मिर्च आप इसके साथ पिसवा लें। इसका बिल्कुल बारीक कीमा जो है मैंने ये देखे बनवा लिया। इसको में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देखें जी। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबल स्पून भर के अनारदाने का। ठीक हो गया। अब इसमें जाएगा जी 1 प्याज, जिसको मैंने चॉप करके उसका पानी जो है अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, और साथ 2 रेड हुई ही मिर्चें जो इसमें खूबसूरती का काम करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें शामिल कर दी। ठीक हो गया जी। अब इसमें जाएंगे बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें शामिल करूँगी मैं, जिससे इनका टेस्ट तो है ही बहुत अमेजिंग और ये इतने मज़े के बन के कबाब तैयार होते हैं कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये देखिए जी, अब इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ठीक हो गया। अब इसमें जाएगा जी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसमें चला गया जी 1 टीस्पून भर के नमक और जो बाकी मसाले हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें चला गया जी काली मिर्च का और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया जी मैंने गरम मसाला, और ये है जी हाफ़ टी स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च का। ये जी 1 पिंच के करीब मैंने इसमें शामिल कर दी है जी अजवाइन। ठीक है जी। और जो अजवाइन है ये आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत बेहतर बनाती है। 1 पिंच जो है ये इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट भी देगी और खुशबू भी। और इसमें अब मैंने शामिल कर दिया जी हरा धनिया। ठीक है, 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पहले शामिल किया जी चिली फ्लेक्स। और ये 1 ब्रेड स्लाइस का मैंने ब्रेड क्रम्ब बना के वो इसमें शामिल कर दिया, जो इसमें अच्छा बाइंडिंग का काम करेगा। ठीक हो गया। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाथों को पहले हमने अच्छी तरह से वॉश करना होता है। वॉश करने के बाद आप इसके अपने हाथों के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और इसको आप थोड़ी देर साइड पे भी रख सकते हैं मैरिनेट होने के लिए, नहीं तो आप इसको झटपट से इस तरीके से भी बना के खा सकते हैं। ठीक है, हो गया जी। ये जो कबाब हैं इसमें जो हमने प्याज का पानी इसलिए निचोड़ दिया था कि आप इसको स्टोर करके जितना टाइम मर्ज़ी, चाहे 2 से 3 माह तक ये ख़राब नहीं होते। आप इनको इस तरीके से बना के स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें खूबसूरती मज़ीद लाने के लिए, इसका कलर खूबसूरत अच्छा लगेगा, इसमें येलो फूड कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 पिंच के करीब। ठीक हो गया। क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब अक्सर होते हैं वो बाद में फ्राई होने के बाद ब्लैक से लगते हैं। इससे ये होगा कि इनका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ठीक है जी। इस तरीके से आप शेप जो है आप अपनी मर्ज़ी की इसको दे सकते हैं। ठीक है, मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके वैसे साइड पे रख दिया था। उसके बाद मैं इसकी गोल टिक्की की शक्ल में इसके जो है टिक्कियाँ बना लूँगी। आप इसको चाहे गोला कबाब की शक्ल दे लें, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और गोल टिक्की की शेप दे लें, आप इसको चपली कबाब की शक्ल दे लें, जैसे आपका दिल करे, जैसे आप चाहें आप इसको शेप दे सकते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से सारे जो है ये जो टिक्कियाँ हैं मैं बना के तैयार कर लूँगी। ये देखें इनका कलर देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसी तरीके से सारी जो हैं टिक्कियाँ मैं बना के तैयार करके रख लूँगी और इसके बाद हमने इनको करना है शैलो फ्राई। मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल इसमें तवे के ऊपर डाल दिया और तवे को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। ऑयल को भी ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, बहुत हॉट ऑयल नहीं है, क्योंकि कबाब हमारे बिल्कुल कच्चे हैं। इनको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक या 10 मिनट तक हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। बहुत कम ऑयल में मैं इनको फ्राई करूँगी।
इससे ये ज़्यादा भारी भी नहीं लगेंगे। और इसमें मैंने अजवाइन शामिल की है कि आप इसको हल्का फुल्का सा बना के, जैसे जब दिल करे आप बना के खाएं। आप इनको फ्रीज़ करके रखें, मेहमानों को खिलाएं। और ये देखिए जी, आप इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इस तरीके से पलट लिया। अब इनका आप कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आ गया है। और मीडियम जो फ्लेम है वो बहुत मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। हाई फ्लेम पे आपने इनको बिल्कुल भी नहीं पकाना, क्योंकि ये लो फ्लेम पे जब आप इसको पकाएंगे ये अंदर तक पक जाएंगे। ठीक हो गया। ये देखिए जी, कबाब तकरीबन हमारे जो फ्राई होने वाले, इसी तरीके से सारे कबाब मैंने फ्राई करके मैं निकाल दूंगी। अब अगर आप इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनकी तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, उनसे मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है। ठीक हो गया जी। ये देखिए जी, कबाब मैंने इसी तरीके से सारे फ्राई करके साइड पे करती जा रही हूँ। इनका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आ गया, और स्लो फ्लेम पे पकाने की वजह से ये अंदर तक पक चुके हैं। जब आप इसको बनाएंगे इनका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है कि आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से वॉच कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक हो गया। ये देखिए जी, कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको अब मैं करती हूँ डिश आउट। ठीक है, इसी तरीके से आप बना के इस पॉइंट पे, जब आप टिक्कियाँ हमने बना के रखी थी उस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़ कर लें तकरीबन 2 से 3 माह तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन जो हमने प्याज शामिल किया उसका पानी हमने अच्छी तरह से निचोड़ देना है, ताकि वो ऐसे ही लगेगा जैसे ड्राई हो गए। ठीक हो गया। उससे ये होता है कि टिक्कियाँ हमारी ख़राब नहीं होती। अगर प्याज का पानी उसमें चला जाए तो टिक्कियाँ ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका है जी फाइनल लुक। अब अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाली शेख को दे दीजिए इजाज़त।